Assalamualaikum. वेलकम बैक टू लीगल टॉक्स. हाउ आर यू व्यूवर्स? आई होप यू आर फाइन. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है जॉइंटर ऑफ चार्जेस. सेक्शन 233 से 240 CRPC हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम जॉइंटर ऑफ अक्यूज्ड को भी देखेंगे. और इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बात की थी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की, सेक्शन 221 से 232 CRPC, और हमने बहुत डिटेल से देखा था कि चार्ज को कैसे फ्रेम करते हैं, चार्ज में क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, चार्ज कब फ्रेम नहीं होता, कब इसकी ज़रूरत नहीं होती, या चार्ज में कोई एरर आ जाए तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है. डी नोवा ट्रायल को देखा था, कब डी नोवा ट्रायल स्टार्ट होगा, यानी कि न्यू ट्रायल स्टार्ट होगा. और इसके अलावा हमने देखा था कि क्या चार्ज में अमेंडमेंट हो सकती है. लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आपको चार्ज और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी. टॉपिक से रिलेटेड जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस. 3 offences of same kind within 1 year may be charged together. Trial for more than one offence. When it is doubtful what offence has been committed. When a person is charged with one offence, he can be convicted of another. When offence proved included in offence charged, what persons may be charged jointly. Withdrawal of remaining charges on conviction on one of several charges. और परेशान ना हो, ये सब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. अगर हम इसके 2 सब हेड्स बनाएं तो इसमें हम करेंगे जॉइंटर ऑफ चार्जेस एंड जॉइंटर ऑफ अक्यूज्ड. Separate charge for each district offence, section 233. As a general principle, there should be a separate charge for each district offence. However, there are certain exceptions. Exceptions को हम बाद में देखेंगे. बेसिकली ये प्रिंसिपल क्यों है? क्योंकि हर ऑफेंस की नेचर डिफरेंट होती है. हर ऑफेंस डिफरेंट सेक्शंस के तहत पीपीसी के आता है. उसके अलावा डिफरेंट ओकेजन्स पे ऑफेंस कमिट होता है, डिफरेंट टाइमिंग्स होगी, तो वो ऑफेंस जो है उसके लिए सेपरेट ही चार्ज होगा. उन ऑफेंसेस को हम जॉइंटली चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि प्रेजुडिस होने का खतरा होगा. लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. और वो एक्सेप्शंस क्यों हैं? बेसिक रीज़न इसकी ये है कि फैक्ट्स और ओकेजन्स और ऑफेंसेस इतने कनेक्टेड और यूनिटी में हैं और एक ट्रांजैक्शन और सीरीज़ बना रहे हैं, या एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं जिसमें प्रीजुडिस होने का खतरा नहीं है, बल्कि कोर्ट को इसका फ़ायदा है क्योंकि कोर्ट पे बर्डन कम होगा अगर ट्रायल एक ही हो जाए. तो इन रीजंस की वजह से, क्योंकि विटनेसेस जो हैं वो बार बार बुलाना, एक ही विटनेस को पहले एक ट्रायल के लिए बुलाना फिर दूसरे के लिए बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसके लिए CRPC में ये सेक्शन 233 हमें कहता है ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस. 3 offences of the same kind may be charged together falling within 1 year. यानी कि एक ही साल में अगर सेम काइंड के 3 offences कमिट हों तो वो ज्वाइंटली चार्ज उन्हें किया जा सकता है और एक ही ट्रायल इसका किया जा सकता है. अब हम देखेंगे सेम काइंड को, देख लेते हैं क्या मतलब है इसका. और 3 offences की बात की गई है 12 months के अंदर अंदर. वो ऑफेंसेस कौन से हो सकते हैं? थेफ्ट ऑफ सेवरल आर्टिकल्स फ्रॉम वन पर्सन और मोर एट द सेम टाइम. द रिसीविंग ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू डिफरेंट ऑनर्स और द गैंग्स ऑफ डिफरेंट थेफ्ट बट रिसीव्ड एट द सेम टाइम. टाइमिंग सेम है और ऑफेंस सेम है, उसकी नेचर और काइंड सेम है, और विद इन 1 year अगर किया गया है तो उन सबको ज्वाइंटली चार्ज किया जा सकता है. उसके अलावा देख लेते हैं रिसीविंग ऑफ ब्राइब पार्टी ऑन वन डे एंड द पार्शली ऑन अनदर डे. तो इस चीज़ को आप देख लें. अटेम्प्ट टू मर्डर 2 person बाय फायरिंग अ सिंगल शॉट एट देम. यानी कि इसका मतलब कि एक ही टाइमिंग है, ओकेजन भी एक ही है. तो इन सिचुएशन में जबकि पर्सन 2 हैं फिर भी चार्ज जो है वो एक ही फ्रेम किया जा सकता है. अब ये जो क्राइटेरिया है जॉइंटर ऑफ चार्जेस का, ये एक्विजिशन पे है, नॉट द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ द ट्रायल. नेक्स्ट देखते हैं ऑफेंसेस इन सेम ट्रांजैक्शन. Many offences so connected as to form same transaction may be charged together. Transaction के मतलब को समझते हैं. Transaction means a group of facts so connected together as to involve certain, namely unity, connectivity और connectivity. ऐसी continuity, ऐसी connectivity, unity बन रही है. उस ऑफेंस जो भी एक्ट किए गए हैं वो सब डिफरेंट ऑफेंसेस हैं लेकिन ट्रांजैक्शन एक बना रहे हैं. तो इस सिचुएशन में भी चार्ज जो है वो एक ही फ्रेम किया जाएगा.
सेम काइंड का क्या मतलब है? सेम काइंड का मतलब है या तो सेम पनिशमेंट है, या फिर सेम सेक्शन के अंदर आ रही है, या सेम सेक्शन के अंदर तो नहीं आ रहे लेकिन बहुत सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल 7, अगर हम 379 को देखें तो 379 सेक्शन थेफ्ट की बात करता है, और 380 को देखें तो वो थेफ्ट इन रेबलिंग हाउस की बात करता है। यानी एक बात करता है सिर्फ थेफ्ट की और दूसरा बात करता है घर के अंदर चोरी करने की। तो ये दोनों सेक्शंस तो डिफरेंट हैं लेकिन सो कनेक्टेड है और सेम काइंड के हैं। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट, offenses falling in two definitions. When the offense falls within two definitions of any law, the accused may be charged with both. offense एक है लेकिन वो लॉ की 2 definitions के अंदर फॉल करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वुमेन एक्सपोजिंग हर इन्फेंट चाइल्ड in the jungle may be charged and prosecuted by section 317 या फिर 304 together at one trial. Acts constituting an offence and different when combined. If one of the several acts constitute by itself an offence, but when combined, then all constitute a different offence, accused may be charged with both. यानी कि डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, डिफरेंट एक्ट्स हैं, वो डिफरेंट ऑफेंसेस बन रहे हैं, डिफरेंट पीपीसी के सेक्शंस के अंदर आ रहे हैं, लेकिन जब हम इन सबको कंबाइन करते हैं तो वो एक डिफरेंट ऑफेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 323 बात करता है हर्ट की, सेक्शन 392 बात करता है पनिशमेंट फॉर रॉबरी की। उसके अलावा 394, जब हम इन दोनों सेक्शंस को मिलाकर पढ़ें तो इन दोनों ऑफेंसेस, दोनों एक्ट को जब हम कंबाइन कर दें तो 394 जो है वो फ्रेम में आता है, यानी कि वो है वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी। तो इस तरह से अगर होगा तब भी आप इन्हें सेपरेट भी चार्ज कर सकते हैं और अलग से जो मिलाकर एक कंबाइन अगर हम पढ़ते हैं उन्हें तो एक डिफरेंट सेक्शन के अंदर आ सकता है, तो उसमें भी हम इन्हें जॉइंटली चार्ज कर सकते हैं। डाउट एज टू कमीशन ऑफ द ऑफेंस। व्हेन इट इज डाउटफुल एज टू विच ऑफ द ऑफेंसेस हैज बीन कमिटेड, अक्यूज मे बी चार्ज विद ऑल। जब कहीं डाउट क्रिएट हो जाए तो अक्यूज जो है वो सबके लिए चार्ज हो सकता है जॉइंटली। For example, offenses related to criminal breach of trust, dishonest misappropriation of property, and their companion offenses. Joinder of accused, section 239. Following persons may be joined and tried together. इससे पहले हमने देखा था joinder of charge को, अब हम देख रहे हैं joinder of accused को। ज्वाइंडर ऑफ चार्ज को देखते हुए हम एक्विजिशन को देख रहे थे, लेकिन ज्वाइंडर ऑफ अक्यूज को देखेंगे कि एक ही ट्रायल में सब अक्यूज को इकट्ठा कर दिया जाए। अब वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं? सेक्शन 239 में वो सिचुएशंस हैं जिन्हें हम वन बाय वन करके उसका एनालाइज करते हैं। पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन है, उस कोर्स में अगर कोई ऑफेंस है, सेम ऑफेंस है, तो वो पर्सन ज्वाइंटली चार्ज होंगे। Person accused of an offence and persons accused of abatement or of an attempt to commit such offence. Abatement एक ऐसा offence है जिसमें 2 to 3 पर्सन होते हैं। इसी तरह कॉन्स्पिरेसी, इस तरह के offences में जिसमें जॉइंटली ग्रुप की सूरत में जो है वो चार्ज किया जाता है पर्सनस को, अक्यूज्ड को, तो ऐसी सिचुएशन में जॉइंडर ऑफ अक्यूज्ड पिक्चर में आएगा। Person accused of more than one offence of the same kind within the meaning of section 234 committed by them jointly within the period of 12 month, यानी 12 मंथ 1 ईयर के अंदर अंदर वही जो बात सेक्शन 234 में मैंने आपको ज्वाइंडर ऑफ चार्ज में बताई थी, उसी में ये सेक्शन भी इसका पार्ट सी कह रहा है कि ज्वाइंटली अगर किसी ने कमिट किया है 1 ईयर के अंदर सेम काइंड के ऑफेंस तो वो भी इकट्ठे ज्वाइंटली चार्ज होंगे। पर्सन अक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ऑफेंसेस डिफरेंट कमिट किए हैं, ऑब्जेक्ट एक है, कनेक्टिविटी है, सीरीज ऑफ ऑफेंसेस हैं जो एक ऑब्जेक्ट एक एम पे हैं, तो ऐसे पर्सन को भी ज्वाइंटली चार्ज किया जाएगा। Person accused of an offence which include theft, extortion or criminal misappropriation, and person accused of receiving or retaining or assisting in the disposal or concealment of property possession of which is alleged to have been transferred by any such offence committed by the first named persons or of abatement of or attempted to commit any such last name offence, तो इन सबको भी इकट्ठे चार्ज किया जाएगा।
person accused of offences under section 411 and 414 of the Pakistan Penal Code or either of those sections in respect of stolen property the possession of which has been transferred by one offence, and person accused of any offence under chapter this one of Pakistan Penal Code relating to counterfeit coin and person accused of any other offence under the said। यानी इस चैप्टर के अंदर जो भी ऑफेंसेस कमिट होंगे उनके लिए भी जॉइंटली चार्ज किया जाएगा। Chapter relating to the same coin or of abatement of or attempting to commit any such offence and the provision contained in the former part of this chapter shall so far as may be applied to all such charges। आज की क्लास में हमने देखा कि जॉइंडर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं और जॉइंडर ऑफ अक्यूज्ड क्या होते हैं। इन सब को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लास समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप इस सेक्शंस को बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इनकी इलस्ट्रेशंस को देखें, क्योंकि मैंने हर एक इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन नहीं किया, पॉसिबल ही नहीं होता कि हर एक को एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन वो इस अगर आप समझ आ गया है एक रफ़ आइडिया तो अब आप CRPC की इलस्ट्रेशंस को भी देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो है बेल पर, उसे ज़रूर देखिएगा। अभी तक जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास जो न्यू वीडियो है वो फ़ौरन से आ जाए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्यूरीज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।